सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार कहा गया कि विशेष तैयारियां की जाएंगी और कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में इस बार प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो कार्यकर्ता हैं और नेता भी मौजूद हैं। सर, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती जो है इस बार मनाई जा रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार भव्य तरीके से मनाई जाएगी और कई गंगाओं का जल जो है दिल्ली में आएगा और उससे अभिषेक भी किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा जी, बिल्कुल किया जाएगा। सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है इस कार्यक्रम को करने में और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट्स भी नजर में आएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में सरदार पटेल जी की जयंती को लेकर इतनी तैयारियां की जा रही है। इससे पहले हमने देखा है कभी भी जयंती को लेकर कोई भी तैयारियां आज से पहले नहीं हुई है। आज से पहले सरकार भी नहीं थी हमारी यहाँ पे दिल्ली में। 27 साल बाद हमारी सरकार आई है, तो जो अब कार्यक्रम आ रहे हैं पूरे तरीके से किए जा रहे हैं दिल्ली में। क्या नाम है सर आपका? नवीन गुप्ता। जिस तरह से इस बार आप देख रहे हैं कि सरदार पटेल जी को लेकर हमेशा कांग्रेस निशाना साधती आई है और पहली बार उनकी जो 150वीं जयंती को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी तैयारियां की हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे लाल किला पर, बहुत बड़े पैमाने पर इस बार जो उत्सव होने जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से हमें आज दिल्ली विधानसभा आने का मौका मिला और सरदार पटेल जी की ये भव्य प्रदर्शनी देखने का और उनके बारे में गोष्ठी जानने के लिए, उनके बारे में उनके जीवन के परिचय को जानने का मौका मिला। और जो सरदार पटेल को मैं सही बताऊं, आप सब लोग जानते हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जब वो सत्ता में 2014 में प्रधानमंत्री बने तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक माने आने वाले सरदार पटेल जी को जो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जब भी सरदार पटेल जी की बात आती है हमेशा कांग्रेस निशाना साधती है और राजनीति खड़ी कर देती है। कहती है कि सरदार पटेल जी की जयंती मनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नौटंकी है। कहती है इन्होंने गुमराह किया है देश को। ये सब लोग जानते हैं जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने वह कैसे बने थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सरदार पटेल जी जब बनने जा रहे थे तो उनको कैसे रोका गया था। तो कांग्रेस का तो शुरू से ही यही रहा है, सरदार पटेल जी का उन्होंने विरोध किया है, एकता का विरोध किया है, देश को बांटने का काम किया है और ये देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी दिल्ली में छठ पूजा भी मनाई गई है और राहुल गांधी जी ने कहा है कि तालाब में छठ मनवा दी गई। राहुल जी के बारे में क्या कहना है, वो खुद अपने आप में एक जोक है। क्या नाम है आपका? मुकेश। जिस तरह से इस बार दिल्ली में तैयारियां की जा रही हैं सरदार पटेल को लेकर और बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है कि हमारे नायक सरदार पटेल हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे जो फ्यूचर के बच्चों को पता होना चाहिए कौन है वो आदमी जिसने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिस हिसाब से कांग्रेस यहाँ पे कर रही है किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और हमारी बीजेपी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे। हमारे बच्चों को इससे पता चलेगा क्या है हमारा पास में कौन आदमी कैसा कर चुका है, तो बहुत अच्छा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोयल है। मैं अध्यक्ष अग्रवाल सभा रोहिणी सेक्टर 8 से आया हूँ यहाँ पर। सर, यहाँ सरदार पटेल जी की जो है प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिल्ली सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, पाठ्यक्रम का भी बदलाव किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस तमाम जो है निशाना साधती आई है, बच्चों को मुगलों को पढ़ाती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है और ये दिल्ली सरकार के ही कार्य से हो पाया है। इसको क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो अपने स्पीकर विधानसभा हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज उनके निमंत्रण पे अपार जन समूह यहाँ एकत्रित हुआ है और उनके इच्छा शक्ति से और समाज की इच्छा शक्ति से वो नए नए प्रकल्प और संकल्प के साथ में विधानसभा के अंदर आए हैं। मैं थोड़ी सी बात को मोड़ करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहते हैं पेपरलेस काम किया यहाँ पे और उसके बावजूद ये बहुत ही जरूरी है समाज के लिए, बच्चों के लिए और आज के फ्यूचर के लिए। जो हमारा इतिहास छुपा हुआ है उस इतिहास को वर्तमान के अंदर प्रेषित करना बहुत जरूरी है और उसके अंदर हमारे जो लौह पुरुष है उनके बारे में सबको बताना बहुत जरूरी है। तो मैं तो इस बात के लिए ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं परिपाटी चालू की है। जो भी चीज़ें जो समाज में नहीं पता, किसी को बच्चों को नहीं पता, वो मालूम होनी चाहिए। आज यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको यही नहीं पता कि लौह पुरुष कौन थे, क्या थे, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। और इसके लिए मैं अपार धन्यवाद करूँगा अपने क्या कहते हैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जी को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कमलकांत का नाम है। मैं रोहिणी से बिलोंग करता हूँ और श्री विजय गुप्ता जी के बुलावे पे हम यहाँ पर आए हैं। हम एक ही बात करना चाहते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पहले से स्टार्टिंग से आज़ादी से पहले देश की एकता के लिए जो काम किया कि देश एक रहना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए, इतने स्टेट को इकट्ठा होकर रहना चाहिए, जभी आज भारत इस तरह से एकता की ओर आगे बढ़ा है, यूनिटी बनी हुई है और पूरा हम वर्ल्ड पे आज पूरा वर्ल्ड हमारे की ओर देख रहा है कि वो सब इसलिए देख रहा है कि पूरा देश एक है, यूनिटी है, इकट्ठा है, मजबूत है, मुट्ठी बंद होती है। तो जो पटेल जी ने हमेशा यूनिटी के ऊपर जोर दिया
कि यूनिटी रहनी चाहिए, एक और इकट्ठा होना चाहिए, सारी स्टेट जो मिलके अलग है इकट्ठी होकर रहनी चाहिए, जब भी हम आज पूरे वर्ल्ड हमारे की ओर देख रहा है यूनिटी के कारण। सर एक आखिरी सवाल, अभी आपने कहा सरदार पटेल जी का था मानना कि सब एक रहें, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास क्या इस बार बिहार में चुनाव में जो है जीत दिला पाएगा? क्या बिहार में भी इस बार बीजेपी भारी बहुमतों से वापसी करेगी? देखो जी, मोदी जी का एक ही है, मोदी जी जो कार्य हैं, मोदी जी देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से जनता को दिख रहा है, और पूरी तरह से बिहार अब की बार फिर दोबारा बीजेपी को वोट देगी, और देश की जो मोदी जी ने वर्किंग करी है उसके बिहार पे पूरा बिहार बीजेपी मोदी जी को देगा, क्योंकि मोदी ने जो काम किया पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना देश के लिए काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया। तो बिहार क्योंकि विकास पूरे देश को विकास जो मोदी ने किया है वो किसी ने नहीं किया, इसलिए बिहार फिर दोबारा मोदी जी को आगे लाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को लेकर दिल्ली सरकार ने लाल किले पर भी बड़ा आयोजन किया है, और इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि यमुना का और गंगाओं का जो जल है वो लाकर उनका अभिषेक किया जाएगा। तमाम तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से। विधानसभा में आज जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार के जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान वो भी यहाँ पर पहुंचे और मुख्य अतिथि के रूप में, यानी कि अब दिल्ली सरकार ने उनकी जयंती को लेकर खास तैयारियां भी की हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।